हेलो दोस्तों, आज हम आपको टेंस के बारे में बताते हैं कि आप टेंस के बारे में जानते हैं। नहीं जानते हैं तो आज हम आपको सिखाने का प्रयास करते हैं। देखिए, हम आपको टेंस कैसे सिखाते हैं। सबसे पहले हम आपको टेंस के डेफिनेशन बताते हैं। टेंस की क्या बताते हैं? डेफिनेशन बताते हैं। डेफिनेशन क्या है? समय परिवर्तन को टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? समय परिवर्तन को टेंस कहते हैं। याद कर लीजिए, समय परिवर्तन को टेंस कहते हैं। फिर एक बार याद करिए, समय परिवर्तन को टेंस कहते हैं। द चेंजिंग द पैसेज, द चेंजिंग द टाइम, द पैसेज सीक्वेंस इज कॉल्ड द टेंस। ठीक है। अब देखिए टाइप्स ऑफ टेंस। टाइप्स ऑफ टेंस क्या है? TY, टाइप्स ऑफ टेंस। टाइप्स ऑफ टेंस। टेंस के कितने भाग हैं? देयर आर 3 टाइप्स। कितने टाइप्स हैं? 3 टाइप्स हैं। कौन कौन टाइप्स हैं? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस। देखिए पहला कौन सा है? प्रेजेंट टेंस है। क्या है? प्रेजेंट, प्रेजेंट टेंस। ठीक है। दूसरा क्या है? पास्ट टेंस, PAST, पास्ट टेंस। ठीक है। देखिए तीसरा क्या है? समझ में आ रहा नहीं आ रहा? एकदम। तीसरा क्या है? फ्यूचर टेंस। क्या है? FUTURE, फ्यूचर टेंस। ठीक है। देखिए फ्यूचर टेंस। अब हम आपको यह बताते हैं कि प्रेजेंट टेंस की क्या पहचान है। देखिए प्रेजेंट टेंस है, इसकी सबसे बड़ी पहचान क्या है? हूं, हो। क्या पहचान है? हूं, हो। ये 3 वर्ड जरूर आएगा। प्रेजेंट की सबसे बड़ी पहचान यही है कि इसमें है, हूं, हो जरूर आएगा। और इस प्रेजेंट की जब ये आएगा, इसकी सहायक क्या लगेगी? इज, एम, आर। क्या लगेगी? इज, एम, आर लगेगी। ठीक। अगर पास्ट टेंस है तो इसकी क्या पहचान होगी? था, थे, थी। था, थे, थी। क्या क्या पहचान है? था, थे, थी। और इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है? वाज, वेयर। क्या है? वाज और वेयर है। ठीक है। देखिए, और ये फ्यूचर टेंस की पहचान क्या है? गा, गे, गी। क्या है? गा, गे, गी। ठीक है। इसकी वजह इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है? देखिए इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है? विल बी, विल बी, और क्या? शैल बी, शैल बी। देखिए इसकी क्या क्रिया है? विल बी, शैल बी। ठीक है। देखिए एक वचन के साथ इज लगाते हैं, बहुवचन के साथ आर लगाते हैं, आई के साथ एम लगाते हैं। ऐसे देखिए इसमें एक वचन के साथ वाई लगाते हैं, बहुवचन के साथ वेयर लगाते हैं। इसमें देखिए इसमें एक वचन बहुवचन नहीं चलता है। इसमें क्या चलता है? आई वी के साथ शैल। क्या चलता है? देखिए आई वी के साथ यहाँ क्या चलेगा? आई वी के साथ, आई और सिर्फ वी के साथ, आई वी के साथ शैल बी, बाकी के लिए विल बी। ये ध्यान देखिए, आई वी के साथ शैल बी, बाकी के लिए विल बी। अब हम देखो इसको आपको पकड़ना सिखाते हैं, ये कौन सा टेंस कैसे होगा। ठीक है कि नहीं? नहीं नहीं। ठीक है। अब हम आपको ये बताते हैं, आप इसमें ध्यान दीजिए कैसे कैसे कौन सा टेंस हो रहा है। देखिए अब प्रत्येक के 4 भाग होते हैं। प्रत्येक के क्या क्या होते हैं? 4 भाग होते हैं। कौन कौन से भाग हैं? देखिए प्रेजेंट टेंस के 4 भाग हैं। प्रेजेंट टेंस के पहला भाग है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा भाग इसका क्या है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। तीसरा भाग क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चौथा भाग क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ऐसे पास्ट कभी होगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ऐसे फ्यूचर के भी है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है। अब सभी की हम पहचान बताते हैं कैसे क्या होगा, कैसे नहीं है। देखिए अगर मान लीजिए आपका कोई इंडेफिनिट आ रहा है, क्या आ रहा है? इंडेफिनिट। मान लीजिए INDE, इंडेफिनिट, INDE, FINIT, इंडेफिनिट। मान लीजिए कोई भी इंडेफिनिट आपका आ रहा है। इंडेफिनिट में मान लीजिए प्रेजेंट आ गया, मान लीजिए आपका यहाँ प्रेजेंट आ रहा है, प्रेजेंट टेंस आ रहा है, तो इसकी पहचान क्या होगी? ताते ती।
क्या होगी, देखिए इसकी पहचान क्या होगी, इंडिफिनिट की पहचान ही है ता ते ती। क्या पहचान है, ता ते ती, ठीक है, ता ते ती। अगर अगर ता ते ती, जैसे मान लीजिए सपोज हरा चीज को देखिए ता ते ती, इंडिफिनिट की सबसे बड़ी पहचान होती है ता ते ती। अगर ता ते ती के साथ आप अगर है हूं हो लगा दे रही है, है हूं हो, ठीक है, यानी जिस वाक्य के अंत में, देखिए डेफिनेशन बन गया, जिस वाक्य के अंत में ता ते ती के साथ है हूं हो आदि शब्द आए उसे प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस कहते हैं। आपको क्या बन गया, देखिए अगर ये है हूं हो है तो आपका आप इससे जुड़ जाएंगे, देखिए इससे जुड़ जाएंगी, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के साथ जुड़ जाएंगी, किसके साथ जुड़ जाएंगे, प्रेजेंट इंडिफिनिट। यानी जिस वाक्य के अंत में ता ते ती के साथ है हूं हो आदि शब्द आए उसे प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस कहते हैं। अब देखिए एक वचन को हम वन लिखते हैं, एक वचन के साथ, एक वचन के साथ आप क्या लगाना है, यस या ईएस लगाना है। क्या लगाना है, यस या ईएस लगाना है। नहीं आने पर डज नॉट लगाना है। क्या लगाना है, डज नॉट लगाना है। और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है। ये ध्यान दीजिएगा, वर्ब का इंडिफिनिट में, प्रेजेंट इंडिफिनिट में हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, ठीक है। ये क्लियर नहीं, ठीक है एकदम पूरे। जैसे हम आपको कोई एग्जांपल देकर हम आपको बताते हैं, देखिए जैसे वह स्कूल जाता है, वह स्कूल जाता है, वह स्कूल जाता है। तो देखिए ही हो गया, हमने कहा ना कि एक वचन कौन कौन से वर्ड है, ही सी इट दिस दैट। फिर ही है, सी है, सी यस एच ई, ही सी इट दिस दैट, एक नाम एक वस्तु अगर है तो आपका एक वचन है ही। फिर देखिए जाना का क्या हो गया, गो हो गया। देखिए इसमें क्या लगाएंगे, एक वचन है तो भाई जाहिर बात ईएस लगेगा, हमेशा गो के साथ समझ ईएस लगाइए, बाकी के साथ ईएस लगाइए। अगर गो है तो टू लगाइए, गो टू स्कूल। देखिए ये आपका हो गया, ही गोज टू स्कूल, ठीक है। अगर नहीं आ रहा, जैसे मतलब सपोज दैट अगर यहाँ पर आ रहा है कि वह स्कूल नहीं जाता, जैसे सपोज दैट वह स्कूल नहीं जाता है, मतलब सपोज दैट यहाँ आपका आ रहा है कि वह स्कूल नहीं जा रहा है, ठीक है, यानी वह स्कूल नहीं जाता है, ठीक है। इसको देखते हैं, वह स्कूल नहीं जाता है, नहीं जाता है, ठीक है। तब क्या लगाएंगे, ही के बाद क्या लगाएंगे, देखिए हमने कहा ना कि अगर नहीं आने पर डज नॉट लगाते हैं। क्या लगाते हैं, ही डज नॉट। देखिए ही डज नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा दीजिए, तो इसमें यस नहीं लगेगा, गो टू स्कूल हो जाएगा। ये हो गया ना, ही डज नॉट गो टू स्कूल, यानी वह स्कूल नहीं जाता। अगर यही चीज इस तरह आपका हो जाता है, सपोज दैट यहाँ आप लगा दीजिए अब क्या, जैसे क्या वह स्कूल जाता है, जब क्या लग जाएगा तो समझ लीजिए ये जो डज है, ये डज है, ये आगे आ जाएगा, कुछ करना नहीं है, सिर्फ आपको डज आगे कर देना है। आप देखिए डज आगे, डज ही गो टू स्कूल, यहाँ ये लगाइए, कुछ नहीं ये लगाइए, देखिए डज ही गो टू स्कूल, सिर्फ जो ये डज रहता आगे पीछे बढ़ेगा। मान लीजिए ठीक है, क्या वह स्कूल जाता है तो डज ही गो टू स्कूल। अब इसी में मान लीजिए ये वर्ड रहता है, क्या वह स्कूल नहीं जाता है, क्या वह स्कूल नहीं जाता, तो डज ही, तो क्या बिना बढ़ा दीजिए आपको, बस डज ही नॉट गो टू स्कूल। अब इसके अलावा अगर मान लीजिए सपोज दैट अगर यहाँ पर ये हट जाए, ये हट गया, ठीक है, अगर ये हट गया, आपको हटने के बाद देखिए क्या हो गया, जैसे वह स्कूल क्यों जाता है, वह स्कूल क्यों जाता है, तो क्यों आ गया। देखिए जब क्यों आ गया तो हम क्या करेंगे, देखिए तो पहले यहाँ वाई लिखेंगे, WHY, देखिए यहाँ डज लगाएंगे, DOE, देखिए ये दो वर्ड आगे पीछे, वाई डज ही गो टू स्कूल, देखिए वह स्कूल क्यों जाता। अगर नहीं आता है, जैसे वह स्कूल क्यों, यहाँ मान लीजिए नहीं लगा दिया आपने, तो यहाँ पर आपका भी नॉट बन जाएगा, एक घटेगा एक बढ़ेगा, इसी तरह ये हमारा हो गया एक वचन। देखिए अब क्या है
कि बहुवचन आता है, मान लीजिए बहुवचन आपका आता है इसमें पहले इंडिफिनिट में बहुवचन यू वी दे दीज दोज, दो नाम दो वस्तु के साथ आता है तो आपको कुछ नहीं लगाना है और नहीं आने पर डू नॉट लगा देना, नहीं आने पर डू नॉट लगा देना, ठीक है। और क्या है, जैसे कोई एग्जांपल ले लो, तुम स्कूल जाते हो तो तुम के साथ क्या, यू गो टू स्कूल, देखिए इसमें यस नहीं लगाना, यू गो टू स्कूल। आई के साथ भी देखिए, आई के साथ कुछ नहीं लगाते हैं, केवल क्या लगाते हैं, नहीं आने पर डू नॉट लगाते हैं। देखिए ये हमारा पहले इंडिफिनिट खत्म हो गया। अब हम आपको दूसरा बताते हैं, देखिए अब दूसरा टेस्ट बताते हैं। मान लीजिए यही इंडिफिनिट था, पास्ट आपका लग गया, ठीक है। देखिए जैसे मतलब पास्ट का आपका आ गया, क्या आ गया, पास्ट का आ गया, पास्ट इंडिफिनिट टेंस, तो कुछ नहीं करना, सिर्फ देखिए पास्ट में था देती बढ़ाना, ये है हूँ हट जाएगा। देखिए है हूँ हट के यहाँ सिर्फ आपको क्या लगा देना, था थे थी, था थे थी, ये हो जाएगा। इसके अलावा ये भी इसमें या ए भी आता है, या ए ई भी आता है, जैसे यह छोटी बड़ी कुछ भी लगा दीजिए, कुछ भी कर दीजिए। जैसे वह घर गया, वह घर गया, ठीक है, जैसे वह घर गया। तो देखिए इसमें इसका रूल क्या है, एक वचन बहुवचन आई, तीन चीजें देखो होती है, एक वचन बहुवचन आई, कुछ भी आता है तो आपको सेकंड फॉर्म लगाना है, क्या लगाना, V2 में सेकंड फॉर्म लगाना है। तो जैसे देखिए ही, देखिए जाना का क्या होता है, गो का सेकंड फॉर्म वेंट होता है, ही वेंट टू होम, ही वेंट टू होम, वह घर गया, देखिए हो गया ना, ही वेंट टू होम। तो इसी तरह देखिए अगर नहीं आने पर हमें क्या लगाना, एक वचन बहुवचन आई कुछ भी आता है तो हमें क्या लगाना, डिड नॉट लगाना है। जैसे वह घर नहीं गया, वह घर नहीं गया, वह घर नहीं गया, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, ही डिड नॉट, देखिए नहीं आने की चीज हमेशा ध्यान दीजिएगा, ये V2 के स्थान पे ये V1 हो जाएगा। तो ही डिड नॉट गो टू होम, देखिए ये हो गया, ठीक। ऐसे ही अगर आगे क्या आता तो डिड आगे आ जाएगा, अगर क्या आता, क्या वह घर नहीं गया, तो इसी डिड को सिर्फ आगे कर दीजिएगा। जैसे मान लीजिए आपको क्या अगर क्या लग के आता सेंटेंस में तो डिड आगे आ जाएगा, तो ये क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, तो डिड ही नॉट गो टू होम हो जाएगा। अगर क्यों आता है तो आके डब्ल्यू क्वेश्चन लगा दीजिएगा। ये हमारा पास्ट इंडिफिनिट टेंस खत्म हो गया। अब हम आपको तीसरा बताते हैं, फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस। देखिए फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस के साथ जोड़ देते हैं। फ्यूचर इंडिफिनिट साथ क्या है, उसके साथ देखिए तातेती रहेगा, आपका एक चीज बढ़ जाएगा, गागेगी, देखिए क्या बढ़ गया, गागेगी बढ़ जाएगा, देखिए, या होगा होगी, या होगा होगी होंगे, इसको भी लगा सकते हैं आप एकदम, या गागे मतलब अंत में गागेगी आएगा, यानी जिस वाक्य के अंत में तातेती के साथ गागेगी आए उसे क्या कहते हैं, फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, देखिए ये फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस, जैसे वह घर जाएगा, ठीक है, देखिए वह घर जाएगा का अंत में गा आ रहा है ना, इसमें चीजें ध्यान देना रहता है हमको कि आई भी के साथ सैल लगाते हैं, आई भी के साथ सैल लगाते हैं, बाकी के साथ भी लगाते हैं, ये ध्यान दीजिएगा, आई भी के साथ। जैसे मैं स्कूल जाऊंगा या मैं बाजार जाऊंगा, मैं बाजार जाऊंगा, ठीक है। देखिए आई आएगा तो आई के साथ क्या लगाएंगे, सैल लगाएंगे, आई शैल गो टू मार्केट, देखिए लगा ना, आई शैल गो टू मार्केट। नॉट अगर इसमें नहीं आता है तो आई शैल या नॉट लगा दीजिए, मैं बाजार ले लूंगा तो इसके बाद नॉट लगा दीजिए, आई शैल नॉट गो टू मार्केट। अगर क्या आता है तो शैल को आगे कर दीजिए। बस एक चीज को तुम आपको आगे पीछे करना, इस हेल्पिंग वर्ब को आगे पीछे करना, इसको इसके स्थान को नहीं बदलना है, ठीक है। ये हमारा देखिए क्या हो गया,
ये हमारा हो गया फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अगर यहाँ आपके अलावा अगर आई बी के अलावा अगर कोई दूसरा जैसे हुआ आ जाए तो आप क्या लगाएंगे, विल लगाएंगे। ठीक, आज देखिए हमारी क्लियर हो गया। अब हम आपको दूसरा टेंस बताते हैं। मान लीजिए आपका यहाँ कॉन्टिन्यूअस में बताते हैं। देखिए कॉन्टिन्यूअस बता सकते हैं, CONTINOUS। देखिए कॉन्टिन्यूअस में बताते हैं। कॉन्टिन्यूअस में सपोज दैट आपका क्या आ जाए, प्रेजेंट के साथ आप आ रही है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो इसकी कॉन्टिन्यूअस कोई भी रहेगा, सबसे बड़ी इसकी पहचान है रहा, रही, रहे। क्या पहचान है, रहा, रही, रहे। उसकी सबसे बड़ी पहचान है रहा, रही, रहे। और इसकी सहायक क्रिया क्या है, देखिए भैया एकदम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया क्या है, देखिए रहा, रही है ना। अगर प्रेजेंट के साथ आप जोड़ेंगी तो ये ध्यान दीजिएगा, है हूं आना चाहिए, है हूं हो, देखिए आना चाहिए। ठीक है, रहा, रही, रहे हैं तो है हूं होना आना चाहिए। जैसे इसकी पहचान कर, जिस वाक्य के अंत में रहा, रही, रहे के साथ है हूं हो आदि शब्द आए उसे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। इसकी सहायक क्रिया क्या, इज एम आर, इज एम आर प्लस क्या लगाना है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है। क्या लगाना है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना। देखिए एक वचन के साथ इज, बहुवचन के साथ आर, आई के साथ एम। ठीक है, देखिए ये हमारा क्या, इसकी पहचान देखिए प्रेजेंट की पहचान है इज एम आर जरूर आएगा। देखिए ध्यान दीजिए, इज एम आर, देखिए इज एम आर यूं आया लेकिन इसमें आईएनजी है, उसमें आईएनजी नहीं है। बहुत ध्यान दीजिएगा, इज एम आर V1 के साथ आईएनजी, इसमें आईएनजी नहीं है। अगर इज एम आर के साथ आईएनजी नहीं है तो समझ प्रेजेंट टेंस है, अदरवाइज तो कंटीन्यूअस टेंस। जैसे वह घर जा रहा है, वह घर पढ़ रहा है, वह सो रहा है, वह अघर रहा, तो लगा देखिए एक वचन के साथ इज, बहुवचन के साथ आर, आई के साथ एम। ये हमारा देखिए वाला हो गया प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। ऐसे ही दूसरा हम बताते हैं। मान लीजिए आप पास्ट के साथ आ रही है, किसके साथ आ रही है, पास्ट के साथ आ रही है। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस तो सब कुछ वही रहेगा, खाली एक चीज बदल जाएगा। देखिए यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान दीजिएगा, कविता था थे थी, बस इतने आपको बदलना है कि जिस वाक्य के अंत में था थे थी आ जाए। देखिए था थे थी, एक चीज बढ़ रहा, पास्ट अगर है तो था थे थी है, कंटीन्यूअस है तो रहा, रही, रही है। ठीक है, अब इसकी देखिए एक चीज बदल जाएगी, बच्चे बस एक चीज बदलेगी, वाज और वेयर। देखिए आपका क्या हो गया, वाज और वेयर। एक वचन के साथ वाज, बहुवचन के साथ वेयर, आई के साथ भी वाज लगाना है। एक वचन के साथ वाज, बहुवचन के साथ वेयर, आई के साथ भी वाज लगाना। कि वर्ब में भी आईएनजी, कोई भी कंटीन्यूअस है तो आपको वर्ब में आईएनजी लगाना ही लगाना। जैसे मैं पढ़ रहा था तो आई वाज रीडिंग, तुम सो रहे थे, यू वेयर स्लीपिंग। अब उसमें नाट आता तो नाट आगे पीछे करिए, क्या आता तो आगे पीछे उसको कर लीजिए। देखिए तीसरा अगला बताते हैं, अगला कंटीन्यूअस। देखिए जैसे मान लीजिए आपका फ्यूचर के साथ आप जुड़ गए, फ्यूचर के साथ जुड़ती है तो आपको क्या होता है, कंटीन्यूअस सेम रहेगा, यहाँ था थे थी के साथ गागी बढ़ जाएगा। देखिए हो रहा है ना, क्या हो जाएगा, गागेगी। देखिए गागेगी ये बढ़ जाएगा। अब मान लीजिए सपोज होगा होगी, तो कभी जाएगा, जैसे वह खा रहा होगा तो बहुत टेंशन होगा नहीं, गागे के अंत में जरूर आएगा, होगा, होगी, होंगे भी आ सकता है। तो इसकी सहायक क्रिया बस एक चेंज हो जाएगी, फिर वही विल बी। देखिए क्या हो जाएगा, सहायक क्रिया विल बी, देखिए क्या होगा, विल बी शैल बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विल बी शैल बी, वर्ब में फर्स्ट फॉर्म आईएनजी तो जरूर रहेगा। अगर देखिए नाट आता है तो ये चीज दो भाग में बढ़ जाती है। अगर नाट कहीं अगर आपको आ रहा है, क्या नाट, ये दो भागों में बढ़ जाती है। विल नॉट, देखिए इस तरह हो जाएगा, विल नॉट बी। जब भी देखिए सहायक क्रिया दौड़ेगी सिर्फ इतना दौड़ेगी, विल शैल दौड़ेगी। ध्यान दीजिएगा, जैसे वह खा रहा होगा, वह नहीं खा रहा होगा, क्या वह खा रहा होगा, क्या वह नहीं खा रहा होगा। तो इस तरह इसकी सहायक क्रिया आगे पीछे आपको हटाना बढ़ाना, इस तरह कंपटीशन में आएगा तो भी इसी तरह पकड़ना होता है। देखिए फ्यूचर का कंटीन्यूअस हमने खत्म कर दिया। अब हम आपको परफेक्ट बताते हैं। देखिए परफेक्ट क्या है वो हम बताते हैं, सभी का परफेक्ट हम जल्दी बता देते हैं ताकि आपको आसानी से आ जाए।
देखिए परफेक्ट क्या, परफेक्ट में आपको बता देते हैं। देखिए परफेक्ट, परफेक्ट की स्पेलिंग क्या है, PERFECT, परफेक्ट है। ठीक है, अब किसी भी परफेक्ट के साथ जोड़िए, हमारे परफेक्ट सभी को होता है, तो प्रेजेंट परफेक्ट के साथ जोड़ दिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बन गया। इसकी पहचान क्या है, देखो सबसे बड़ी बात पहचान की है, देखो वही है चुका चुकी चुके। क्या है, चुका चुकी, चुका चुकी चुके। ठीक है, चुका चुकी चुके। अब हमको अपने हिसाब से चलना है, अगर है हूं हो लगा देते हैं इसके साथ, प्लस के साथ है हूं हो लगा दिए, चलिए ये प्रेजेंट परफेक्ट बन गया। कभी कभी इसके साथ ये भी आ जाता है, देखिए या ए ई के साथ प्लस हाय हूं आ जाता है, भैया ध्यान दियो, ये हाय हूं आ जाता है कभी कभी। जैसे मैंने चाय पी लिया है, इसमें चीज ध्यान दे, कोई भी कार्य जो होता है वह कंप्लीट हो चुका होता है, यानी पूर्ण हो चुका होता है। ठीक है, अब इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या हुआ आपको बताते हैं। देखिए इसकी हेल्पिंग वर्ब है हैज, है। देखिए कोई भी परफेक्ट है, हमेशा चीज ध्यान दीजिएगा, और V3 होगा। V3 मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म। अगर गो है तो गो वेंट गान, आपका गान लगेगा। स्पीक है तो स्पीक स्पोक स्पोकन लगेगा। देखिए इसकी पहचान है, यानी एक वचन के साथ है, बहुवचन के साथ है, आई के साथ भी, आई के साथ क्या लगाओ, है लगाओगे, आई के साथ है। ये देखिए मतलब क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। जैसे एग्जांपल, उसने मैंने चाय पी लिया है, वह खाना खा लिया है। अब देखिए पास्ट में भी इसको समझते हैं। देखिए पास्ट में भी करके चेक करते हैं। देखिए अगर आपने पास्ट में लगा दिया तो सब कुछ वही रहेगा, बस एक चीज ही बदल जाता, था थे थी, ये साइकिल। इधर देखिए एक चीज, इधर आगे से ये बदलेगा, पीछे से ये बदलेगा। यहाँ था थे थी आ जाएगा, था थे थी आ जाएगा। देखिए था थे जुड़ जाएगा ये, तो यहाँ इसकी सहायक क्रिया क्या हो जाएगी, पास्ट परफेक्ट की सहायक क्रिया है। देखिए तीनों के साथ भैया हैड लगेगा, तीनों के साथ, चाहे एक वचन हो, चाहे बहुवचन हो, चाहे आई हो, सभी के साथ आप हैड लगा दीजिए, आपका ये बन जाएगा। ठीक है, अगर इसी तरह उसी तरह ट्रांसलेशन लिख लीजिए, मैंने चाय पी लिया था, तुम खा लिए थे। अब देखिए इसका हम आते हैं फ्यूचर वाले में, आपको बता देते हैं। देखिए फ्यूचर वाले में आइए, तो फ्यूचर में आपको बता देते हैं। देखिए फ्यूचर वाले में क्या है, देखिए चुका चुकी के साथ गागेगी आ जाए, क्या आ जाए, गागेगी, गागेगी आ जाए, या तो आपका क्या आ जाए, होगा होगी होंगे आ जाए। देखिए होगा होगी या तो गागेगी, फ्यूचर है तो गागेगी लगा दीजिए, बस ये गागेगी। लेकिन फ्यूचर के साथ में ये गागेगी जोड़ना है, तो गागेगी लगाएंगे, आपका क्या बन जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस बन जाएगा। तो देखिए इसकी सहायक क्रिया क्या, विल हैव, शैल हैव। क्या सहायक क्रिया है, विल हैव, और क्या है, शैल हैव। देखिए वर्ब का थर्ड फॉर्म जरूर रहेगा भैया, परफेक्ट है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म एकदम श्योर है, इसमें हटेगा नहीं। ठीक है कि नहीं, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं एकदम आ रहा, अगर आ रहा तो बताइए, नहीं आ रहा तो भी बताइए हमको एकदम पूरा। ठीक है, ऐसे एक वचन के साथ क्या, इसमें तो एक वचन चलता नहीं, आई हुई के साथ शैल है, बाकी के लिए विल है। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर नाट आता है तो नाट हम इसके बीच में लगाएं, ये विल आगे पीछे जाएगा, है दोनों के साथ एक साथ नहीं ले चलेंगे, अन्यथा ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखिए आपको दूसरे टेंस में ले जाते हैं। एक दूसरा टेंस आपका क्या है, मान लीजिए परफेक्ट कंटीन्यूअस, परफेक्ट कंटीन्यूअस, कंटीन्यूअस। अब जैसे प्रेजेंट के साथ आप जोड़िए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस बन जाएगा। तो इसकी पहचान क्या है भैया, देखिए रहा, रही, रहा रही, रहे। देखिए ठीक है, एक चीज, दूसरी चीज क्या रहती है, समय की निश्चित अनिश्चित, समय की, देखिए निश्चित, समय की निश्चित या अनिश्चित, अनिश्चित।
ठीक है, समय की निश्चित है। अब हम इसको साथ अगर हम प्रेजेंट के साथ जोड़ रहे हैं तो हमें है हूँ हो लाना है। यहाँ पर अगर है हूँ हो ला रहे हैं तो समझ लीजिए आपका ये प्रेजेंट परफेक्ट क्या बन जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस बन जाएगा। है हूँ आ गया, है हूँ हो आ गया, तो आपका क्या बन गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस बन जाएगा। इसकी सहायक क्रिया क्या भैया, देखिए सहायक क्रिया इसकी ये बहुत सिंपल है। इसकी सहायक क्रिया क्या है, हैज बीन, हैव बीन, हैज बीन और क्या है, हैव बीन, हैव बीन। देखिए एक चीज ध्यान दीजिएगा, कोई भी परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है तो उसी को उसमें बीन जरूर रहेगा। क्या रहेगा, बीन जरूर रहेगा। और प्लस क्या लगेगा, देखिए भाई साहब आईएनजी लगेगा, आईएनजी प्लस क्या लगेगा, सिंस या फाल लगेगा। क्या लगेगा, सिंस या फाल लगेगा। इसमें क्या होता है, समय आता है, सिंस कहाँ लगता है, जो चीज निश्चित हम जिसे देखते हैं, जैसे घड़ी में 2 बजता, जैसे क्या होता है सोमवार का दिन है, जनवरी है, ठीक 1970 1950, जो निश्चित हम जिसे देखते हैं। अनिश्चित चीज में दुए 3 चीज होती भी है, देख लो हमेशा जान जाओ कौन कौन सा होता है वो भी जान जाओ। एक तो पहले देखिए 2 घंटा हो गया, जैसे 2 दिन से हो गया, मतलब 2 दिन कौन, 2 घंटा कौन, 4 घंटा 6 घंटा आगे पीछे, ठीक है। 2 महीने से ये सब क्या है, अनिश्चित होता है। अनिश्चित के लिए हमेशा फाल लगाइएगा, अनिश्चित के लिए देखिए ये अनिश्चित के लिए फाल लगेगा, निश्चित के लिए सिंस लगेगा, ठीक है। जैसे वह 2 दिन से पढ़ रहा होगा, क्या हुआ, वह 2 दिन से पढ़ रहा होगा, तो आप क्या लगाएंगे, ऐसे वह 2 दिन से, ही हैज बीन, देखिए एक वचन के साथ हैज बीन, बहुवचन के साथ हैव बीन, आई के साथ क्या हैव बीन, तो ही हैज बीन रीडिंग, देखिए एनजी लगाना, रीडिंग 2 दिन से फॉर 2 डेज। अगर नहीं आता है तो इन दोनों के बीच में नहीं लगाइएगा, ठीक है। इसका देखिए कंपटीशन में एक और नाम है, अक्सर बच्चे कुछ भी जो होते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं, इसका एक अलग नाम है, इसका इसको बोलते हैं प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस भी बोलते हैं। भैया ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान दें। अक्सर देखिए यूपी टेट में आया था, यूपी टेट में आया था, सी टेट में आया था, इसके पहले टीजीटी में भी आ चुका है, तो एक इसका एक अलग नाम है, क्या भैया, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस भी इसको कहते हैं। इसका दूसरा नाम प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट प्रेजेंट इम्परफेक्ट, देखिए भैया क्या है, इम्परफेक्ट परफेक्ट टेंस, देखिए इसका ये नाम है, कभी भूलिएगा नहीं। किसी कोई भी इम्परफेक्ट है जोड़ लीजिएगा, लगा लीजिएगा। आप अगर कंपटीशन में बैठे सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को अगर आप इस पे ध्यान दें, इसकी सहायक क्रिया क्या है, क्या किधर जा रही है, सिंस फॉर आईएनजी अगर ध्यान देते हैं तो इंग्लिश में आपको माइग्रेट कोई रोक नहीं सकता। अगर आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं याद होता तो आप गए काम से भैया, कुछ कह नहीं सकते एकदम, ठीक है। अब हम देखिए आपको इसको दूसरा बताते हैं। मान लीजिए आपको हम यहाँ पे लगा देते हैं, पास्ट लगा देते हैं, देखो भैया ध्यान से देखियो, नहीं मतलब तुम दोबारा टेंस पढ़े बड़े बना है, बस बहुत हो गया टेंस चिल्ला के गलत उठाए लगे एकदम पूरा हमारा। देखिए पास्ट टेंस, अगर पास्ट क्या होता है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस आता है। देखिए ये सब चीज तो हट जाएंगे भैया पहले नंबर, क्योंकि सहायक क्रिया बदलेंगी, ठीक। देखिए सहायक क्रिया बदल रही है, तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस तो रही, समय की निश्चित अनिश्चित सब वही रहेगा, खाली एक चीज बदल रहा भैया, ये यहाँ था थे थी हो जाएगी, क्या हो जाएगा, था थे थी, था थे थी। परिभाषा में बोलना देखिए बोल देते हैं, जिस वाक्य के अंत में रहा था, देखिए रहा था, रही थी, रहे थे के साथ समय की निश्चित या अनिश्चित आए उसे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। नहीं समझ फिर वो बोल देते हैं, जिस वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे के साथ क्या है, समय की निश्चित या निश्चित आए, एक समय की निश्चित या निश्चित आए